ओम गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महत्तम का 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु भक्तों का अशुभ करने की किसी में समर्थ नहीं है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय उसको कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर अपना कार्य कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्राण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल, विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की संख्या योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अतः हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तथा यम में लक्ष्मी जी एवं अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता है। श्रीवत्स को कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। श्री भगवान की जय। आप ही सोचिए, उन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी। मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिससे 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोगकर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदों धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथ्वी का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसका ही वैशाख धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य तेरे निमित्त को प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भगा देगा, क्योंकि वह मेरा अन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे,
उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया, और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के नियमित स्नान अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल घड़ा दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल दही अन्न तांबूल दक्षिणा और फल कांस्य के पात्र में रखकर अर्पण करे। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तब तो वेन नाम का वह महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। ओम नमः शिवाय।